नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। वाराणसी में पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधान परिषद सदस्य सौम्य प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर की गई अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा है कि दलितों, महिलाओं के अपमान वाले अंश पर मैंने सवाल खड़े किए, उस पर आज भी टिका हूं, इसे संशोधित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की बात सरासर गलत है, सरकार के दबाव में यह पुलिस का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म पैगंबर से पहले का है, इतिहास में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। मोहम्मद साहब ने इसे पहचान दी। ऐतिहासिक प्रमाण बौद्ध धर्म से शुरू होता है, इसके बाद एक एक कर सारे धर्म आते हैं। इसी के साथ सौम्य प्रसाद मौर्य ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इतिहास में इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि इस्लाम धर्म इसके पहले पैदा हो गया था। मोहम्मद साहब किस ईस्वी में थे? नहीं, मोहम्मद साहब तो सब जानते हैं ईसा मसीह की बात पैदा हुई है, तो इसलिए जहां तक पैगंबर की बात है तो ईसा मसीह की बात है, मोहम्मद साहब आए। पहचान इसकी इस्लाम धर्म की पहचान मोहम्मद साहब ने दी, लेकिन इस्लाम धर्म पहले से नहीं था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। एक सवाल ये है कि कौन सा धर्म पुराना है, आप क्या मानते हैं? आपका क्या मानना है? कौन सा धर्म पुराना है, आपका क्या मानना है? सबसे पुराना कौन सा? भाई अब यहाँ जो इतिहास बताता है जी, इतिहास का जो प्रमाण है वो बौद्ध धर्म से शुरू होता है और उसके बाद सभी धर्म एक एक करके आते हैं। यानी कि आपका मानना है कि सनातन धर्म जो हिंदू धर्म से ही पुराना बौद्ध धर्म है, जो इतिहास बताता है, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य भगवान बुद्ध से मिलता है जी, उसके पहले का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं। तो जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म है भगवान शिव जो है आदि से अनंत हैं, तो आपका कहना है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। अब ये बहस का विषय है। भगवान शिव को सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, मगर आप पुराना मानते हैं कि नहीं बौद्ध धर्म? नहीं, अब ये तो इतिहास की खोज की बात है, इसको हम ऐसे कौन से इतिहास में लिखा है कि आपने तो कहा बौद्ध धर्म इतिहास ये ऐतिहासिक चीज है, इसको खोजने पड़ेगी। आपने कौन कहा से इतिहास के इतिहास? अनुसार बौद्ध धर्म सबसे नहीं, अभी तक जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, कौन सा साक्ष्य मिला, कहाँ साक्ष्य मिला? कोई जो भी साक्ष्य बताएंगे? प्रमाणिक ऐतिहासिक हड़प्पा साक्ष्य सभ्यता से वो पुराना है भगवान आपका बुद्ध बौद्ध से धर्म। शुरुआत होता है। 5000 आप रामचरितमानस का 5000 का लिखित इतिहास सनातन धर्म हिंदू धर्म का बताया जाता है, तो क्या उससे भी पुराना ना तो बौद्ध धर्म, ना ईसा धर्म है, ना ही मुस्लिम भाई धर्म? ये बहस का विषय नहीं है, हमने कह दिया सनातन धर्म कोई भी अपने धर्म को सनातन बताता है। मना मद्दी जी की बात से आप समर्थन करते हैं? हैं? मद्दी जी की बात का आप समर्थन करते हैं? नहीं, हम किसी की बात का समर्थन नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अपने धर्मों की अच्छाइयों की तारीफ भी कर सकते हैं, अपने धर्मों की कमियों की इंगित भी सकते हैं। अच्छा, आप भी इस बात से सहमत हैं कि देश पर पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए? अब भाई इसमें तो भारतीय संविधान के मुताबिक सबका बराबर हक है, हम इसमें ये नहीं कह सकते किसका पहला होना चाहिए किसका बाद में होना चाहिए। नेताजी रामचरितमानस का आप विरोध करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव आके मंदिर में दर्शन करते हैं, क्या कहलाता है रिश्ता? आपको किसने बताया कि रामचरितमानस के विरोध करते हैं? रामचरितमानस के कुछ चौपाई का विरोध करते हैं ना। सवाल इसी बात में है कि जब बत्तियां जलाई जा रही हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश का विरोध, रामचरितमानस का विरोध। जी, मदनी जी ने निमंत्रण दिया भागवत जी को कि आइए गले लग जाए, तो क्या लग रहा है उनके गले लगने का क्या मायने है? नहीं, गले लगना कोई बुरी बात थोड़ा, लगे अच्छी गले क्यों नहीं भाई। सभी जब मोदी जी जाकर के सारे अरब कंट्रीज में सभी को वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से गले मिलते भागवत जी हैं, को तो गले नहीं, भागवत जी खुद ही कहते हैं। अब नहीं, अगर जब भागवत जी की बात करते हैं तो भागवत जी खुद ही कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो सब हिंदू धर्म से ही जा करके उस धर्म को स्वीकार किए। वो कहते हैं हिंदुस्तान में, भारत में वो तो बौद्ध का भी नाम लेते हैं, जैन का भी लेते हैं, सिख का लेते हैं, ईसाई का लेते हैं, इस्लाम का लेते हैं, कि इसमें जो भी लोग हैं वो पहले हिंदू थे। तो इसके माने भगवत जी को सबसे गले मिलना चाहिए, वैसे मिलना चाहिए। अच्छा, आप बहुत बड़े रामचरितमानस का वक्ता और बैन की बात, गीतकार मनोज मुंतशिर आए थे, उन्होंने सवाल सीधा खड़ा किया कि आपका एक बार मार्कशीट देख लिया जाए, तो अपना सर्टिफिकेट वगैरह जरा बता दीजिए ताकि उन तक सूचना चली जाए। जिसको देखना हो जाकर के यूनिवर्सिटी में देख ले। अच्छा, इनका मार्कशीट फर्जी है सारा। ओहो, हम कहाँ कर रहे हैं, हम इसमें कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं, उसके लिए विश्वविद्यालय है। अब रामचरितमानस में बैन की बात नहीं कर रहे हैं ना आप? है रामचरितमानस को बैन करने की बात तो जो विवादित जो अंश के लिए हमने इंगित किया है, आज भी मैं उस पर टिका हूँ, संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, और राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को उस विषय में उससे जो सनातन धर्म है वो आहत हुआ, हिंदू धर्म आहत हुआ। पहली बात तो हिंदू धर्म वाले ही जलाए हैं, कोई दूसरा नहीं जलाया।
हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने हिंदू धर्म को गाली दीजिए। जो यहाँ आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो भी हिंदू हैं। यहाँ की महिलाएं भी हिंदू है। आप कौन कहता है, कौन धर्म कहता है कि अपने धर्मावलंबी को गाली दीजिए? नीच कहिए, अधम कहिए। देखिए जिस तरीके से रामचरित मानस को कोई प्रतिनिधि नहीं जलाई गई। क्यों प्रतिमा ये- लखनऊ में जलाई गई? ये सरकार के दबाव में पुलिस का एजेंडा है। कोई पुलिस प्रतिनिधि नहीं जलाई गई। क्या बात करते हैं आप? और सिर्फ नारी का विरोध, केवल दफ्ती में स्लोगन जलाना वो रामचंद्र की बाण की प्रदीप नहीं हो करती। फिर आप रामचरित मानस का विरोध करते हैं। कबीर दास ने भी नारी को लेकर बहुत कबीर दास जी हिंदू धर्म के सर्वेसर्वा नहीं थे। कबीर दास जी की बातों को हिंदू धर्म के रूप में लोग नहीं स्वीकारते हैं। तो क्या जो चीजें सिर्फ जो हिंदू धर्म अच्छा मौर्य जी, एक सवाल इधर से। मौर्य जी, जिस धर्म को मानेगा, मौर्य जी, एक सवाल इधर से। मानेगा उसी धर्म की कमियों को इंगित करेगा। आशुतोष, अगर हम इस्लाम धर्म नहीं मानते तो इस्लाम धर्म की कमियों को हम नहीं उठा सकते। जो इस्लाम धर्म को मानता है, इस्लाम धर्म की कमियों को भी वही उठा सकता है। आप बहुत धर्मावलंबी, मौर्य जी, आप कहते हैं खुद को। मैं हिंदू, अभी भी हमारे सारे सर्टिफिकेट में हिंदू है। एक सपा के एमएलए हैं राकेश प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि मैं सपा में रहूं, टिकट मिले न मिले, लेकिन आप सनातन धर्म का विरोध करेंगे तो वो आपका विरोध करेंगे। आपको विक्षिप्त कहा है कि विक्षिप्त सब कहा है सामाजिक, उन्होंने। और न तो आप सामाजिक है और न ही समाजवादी हैं। आपके ही देखिए, बयान से आपके ही पार्टी में विरोध हो रहा है, शुरू हो गया। लोग डॉक्टर कब से बन गए, मेडिकल सर्टिफिकेट देने लगे। आप ही ये पार्टी के- अफजल गगरी छलकत जाए, जिनको आप ही के पार्टी के आता हैं। नहीं है, वो अपनी बात को जब प्रॉपर उचित उत्तर नहीं रहता है तो पागल ही कहेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब वो पार्टी में रहेंगे? शिकायत करेंगे आप ऐसे लोगों की? हम अरे गहरे खड़े नौकते की शिकायत करते नहीं। अच्छा, एक सवाल है कि मौर्य जी की उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट बहुत बम्पर पैमाने पर हो रहा है और आप कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भाजपा व्यवहार कर रही है, क्या ये? अब आपको जितनी जानकारी होगी, अगर आप पत्रकार हैं तो स्वाभाविक रूप से पत्रकार सब क्षेत्र को जानकारी रखता है। भाई सारे बंदरगाह भेज दिए गए, सारे रेलवे स्टेशन भेज दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें दे दी गई, सारे एयरपोर्ट दे दिए गए, एयर इंडिया दे दिया गया, LIC दे दिया गया, बैंक दे दिया गया। क्या बाकी है? 100% चला जाए तब आप कहोगे बेच रहे हैं। भाई जो दिखाई पड़ रहा है उसको तो स्वीकारना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद थोड़ी रही थी, वो तो ईस्ट इंडिया व्यवहार क्या? कंपनी लूट रही थी, लूट करके पूरा का पूरा पैसा इंग्लैंड भेज रही थी। भाजपा सरकार पूरे देश की जनता की गाड़ी कमाई को। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।